श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 सामान्य इतिहास अध्याय 26 एल गीत। भगवान ने कहा, इस मनुष्य रूप को पाकर जो हमें मुझ तक पहुंचने का अवसर देता है और मेरी भक्ति में लीन होकर मनुष्य मुझ तक पहुंच सकता है। मैं सभी सुखों का स्रोत हूं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाला परम आत्मा हूं। प्रकृति के गुणों और उनके फलों से अपनी झूठी पहचान छोड़कर दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो इन फलों को मात्र भ्रम समझता है और इनके बीच रहकर भी इनसे नहीं उलझता। चूंकि प्रकृति के गुण और उनके फल वास्तविक नहीं होते, इसलिए वो उन्हें स्वीकार नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी उन भौतिकवादियों की संगति न करें जो अपने जननांग और पेट की तृप्ति में लगे रहते हैं। उनका अनुसरण करने से व्यक्ति अंधेरे के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति की अनुसरण करता है। निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरुवा द्वारा गाया गया था। अपनी पत्नी उर्वशी से अलग होने पर पहले तो वो परेशान हो गया था, लेकिन अपने शोक पर नियंत्रण करके वो वैराग्य का अनुभव करने लगा। जब वह उसे त्याग कर जा रही थी, तब वह नंगा होने के बावजूद पागल की तरह उसके पीछे दौड़ा और अत्यंत कष्ट से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर, जरा रुकना। हालांकि पुरुवा ने कई सालों तक शाम के समय यौन सुख का भोग किया था, फिर भी वो ऐसे तुच्छ भोग से तृप्त नहीं हुआ था। उसका मन उर्वशी के प्रति इतना आकर्षित था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रातें आती और चली जाती हैं। राजा एल बोले, अरे मेरी मोह माया का जाल देखो। ये देवी मेरे गले लिपटती थी और मेरी गर्दन को अपनी मुट्ठी में जकड़े रहती थी। मेरा मन काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। इस औरत ने मुझे इतना बेवकूफ बनाया कि मैं सुबह और शाम का सूरज भी नहीं देख पाया। अफसोस, मैंने इतने सारे साल बर्बाद कर दिए। हाय, यद्यपि मुझे शक्तिशाली सम्राट और समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता है, पर देख लो कि नारी के मोहपाश ने कैसे मुझे खिलौने जैसा पशु बना दिया है। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली नरेश था, किंतु उसने मुझे ऐसे त्याग दिया मानो मैं कोई घास का मामूली पत्ता हूं। फिर भी मैं नग्न और बिना शर्म के एक पागल व्यक्ति की तरह रोता चिल्लाता उसके पीछे पीछे भटकता रहा। मेरा बड़ा प्रभाव, मेरे बल और मेरा स्वामित्व कहाँ है? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही त्याग दिया था, उसके पीछे मैं उसी तरह भाग रहा हूं जैसे कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी लात मार रही हो। बड़ी शिक्षा या तपस्या और त्याग से क्या लाभ? धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन, एकांत और मौन में रहना, और फिर भी स्त्री द्वारा मन चुरा लेना, इन सब का क्या लाभ? मुझे धिक्कार है। मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैंने ये भी नहीं जाना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो घमंड से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूं। यद्यपि मुझे स्वामी का ऊंचा पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परास्त करवाता रहा मानो मैं कोई बैल या गधा हूं। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के अमृत समान माधुर्य का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरा काम वासनाओं का समुद्र बारंबार हिलोरे लेता रहा और कभी शांत नहीं हुआ, ठीक वैसे ही जैसे घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी बुझती नहीं। भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वेश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है, भला और कौन बचा सकता है? भगवान तो भौतिक अनुभूति के परे हैं और आत्मनिर्भर मुनियों के स्वामी भी हैं। क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को मंद होने दिया और क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सका, इसीलिए मेरे मन का महान मोह दूर नहीं हुआ। यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह दी थी, मैं अपने दुख के लिए उसे कैसे दोषी ठहरा सकता हूं जब मैं खुद अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव को नहीं जानता हूं? मैंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा और यही कारण है कि मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जो भूलवश एक हानिरहित रस्सी को सांप समझ लेता है। ये दूषित शरीर आखिर है क्या, इतना गंदा और बदबू से भरा? मैं एक स्त्री के शरीर की खुशबू और सुंदरता की ओर आकर्षित हुआ था, लेकिन वे आकर्षक विशेषताएं क्या हैं? वे केवल माया द्वारा बनाया गया एक झूठा आवरण है। शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है, यह कोई कभी निश्चित नहीं कर सकता। क्या यह उन माता पिता की है जिसने उसे जन्म दिया है, या इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है?
या ये चिता की अग्नि की या उन कुत्तों और सियारों की है जो अंततः इसका भक्षण करेंगे? क्या यह उस आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देती है, या ये शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसे प्रोत्साहित करते हैं और इसकी सहायता करते हैं? यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, फिर भी वो इससे अनुरक्त रहता है। ये भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है, कितनी सुंदर है ये स्त्री, कैसी सुघड़ नाक है इसकी, और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। कीड़े मकोड़ों और मनुष्यों में क्या अंतर है जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशियां, चर्बी, मज्जा, हड्डियां, मल, मूत्र और मवाद से बने इस शरीर में आनंद पाना चाहते हैं? यदि सैद्धांतिक रूप से शरीर की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए भी स्त्रियों या स्त्रियों में आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति करनी है तो कभी नहीं करनी चाहिए। अंततः इंद्रियों का उनकी इच्छाओं से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित करता है, क्योंकि मन उन चीजों से विचलित नहीं होता जो न तो देखी गई हैं और न ही सुनी गई हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है उसका मन अपने भौतिक कर्मों को स्वचालित रूप से रोक देगा और शांत हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को महिलाओं या उन पुरुषों की संगति में मुक्त रूप से घूमने फिरने नहीं देना चाहिए जो महिलाओं में आसक्त हैं। यहाँ तक कि जो लोग बहुत विद्वान हैं वे भी मन के 6 शत्रुओं पर भरोसा नहीं कर सकते, तो मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है? भगवान ने कहा, ऐसे गाना गाकर देवताओं और मनुष्यों में विख्यात महाराजा पुरुवा ने वो पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी लोक में प्राप्त किया था। पालौकिक ज्ञान से उनका भ्रम साफ हो गया। उन्होंने समझा कि मैं उनके हृदय में परमात्मा हूँ, जिससे अंत में उन्हें शांति मिल गई। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समस्त बुरी संगति को त्याग देना चाहिए और वैसे साधु संतों की संगति को स्वीकार करना चाहिए जिनके शब्द सुनकर मन का अधिक प्रेम खत्म हो जाता है। मेरे भक्त अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखते हैं और किसी भी भौतिक पदार्थ पर आश्रित नहीं रहते। वे हमेशा शांतिपूर्ण, समदृष्टि से संपन्न और ममता, अहंकार, द्वंद्व और लालच से रहित होते हैं। हे भाग्यशाली उद्धव, ऐसे संत भक्तों के सत्संग में मेरा निरंतर गुणगान होता रहता है, और जो लोग इस कीर्तन और मेरे यश के श्रवण में भाग लेते हैं निश्चित रूप से सभी पापों से शुद्ध हो जाते हैं। जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है, उनका गुणगान करता है और श्रद्धा से अपने हृदय में बसाता है, वो निष्ठापूर्वक मेरा भक्त बन जाता है और इस तरह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। पूर्ण भक्त को मुझ परब्रह्म की प्राप्ति के बाद क्या बचा रह जाता है? परब्रह्म के गुण अनगिनत हैं और मैं स्वयं आनंद का स्वरूप हूँ। जैसे किसी यज्ञ की अग्नि के पास पहुंचने पर व्यक्ति शीत, भय और अंधेरे से दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति आलस्य, भय और अज्ञान से दूर हो जाता है। भगवान के भक्त जो परम ज्ञान में अडिग हैं, उन लोगों के लिए सर्वोच्च आश्रय हैं जो भौतिक जीवन के भयावह सागर में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। ऐसे भक्त उस मजबूत नाव की तरह होते हैं जो डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए आती है। जैसे समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जैसे मैं दुखियारों का परम आश्रय हूँ, और जैसे इस लोक से चल बसर होने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है, वैसे ही मेरे भक्त ही दुखदायी जीवन स्थिति में गिरने से डरने वालों के एकमात्र आश्रय हैं। मेरे भक्त दिव्य दृष्टि देते हैं, जबकि सूर्य केवल बाहरी दृष्टि देता है, और वह भी तभी जब वो आकाश में हो। मेरे भक्त ही व्यक्ति के वास्तविक देवता और असली परिवार हैं। वे स्वयं व्यक्ति हैं और अंततः वे मुझसे अलग नहीं हैं। इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की अपनी इच्छा को त्याग कर महाराज पुरुवा ने भौतिक चीजों से मुक्ति पा ली और खुद के भीतर ही संतुष्ट होकर पृथ्वी पर घूमने लगे।